नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे धार की खबर से, जहां भाजपा सरकार पर लगाया गया घोटाले का आरोप। आगे देखेंगे कि कैसे गोंडा में एक युवक ने महिला को शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण। इसके साथ ही रुख करेंगे इंदौर की ओर, जहाँ जेल में बंद कैदियों ने किया तर्पण। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। आज धार जिला मुख्यालय पर एक निजी होटल में धार जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के आरोप पत्र समिति के उपाध्यक्ष पारस सकलेचा ने भाग लिया। सकलेचा ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर पोषण आहार घोटाले का खुलासा किया है। बताया कि कांग्रेस के द्वारा मध्य प्रदेश के 8 जिलों की स्थिति देखें तो यहां पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। ये भी बताया कि हम धार जिले की बात करें तो यहाँ पर 200 से 300 करोड़ रुपए तक का घोटाला हुआ है। साथ ही खाद्यान्न में 60 करोड़ का घोटाला हुआ है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि विधानसभा में सरकार उसके नियमों को तोड़ मरोड़ कर रही है। यहाँ पर विधानसभा सत्र को कुछ बहाने लेकर विधानसभा सत्र को स्थगित करवा देते हैं। धार जिले में पिछले 3 साल के अंदर मतलब कम से कम ये 200 से 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। 200 से 300 करोड़ और सारे अमाउंट उसमें दिए हैं कि किसमें 2 करोड़, किसमें 5 करोड़, किसमें 10 करोड़, इस तरह से मिलाकर जैसे ये घोटाला हुआ है। इसमें खाद्यान्न के अंदर संख्या मिलने के 60 करोड़ का घोटाला हुआ। सकलेजा जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि विधानसभा में आपकी चीज़ सुन रहे हैं और आपके जो भी प्रश्न हैं उनको उड़ा दिया जाता है, तो आप कुछ विधानसभा अधिनियम भी बने हुए हैं जिसमें विधायक को हाँ देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया। देखिए उड़ा जाता वो शब्द नहीं है। विधानसभा के प्रश्नों के अंदर 3 क्लास है, कैटेगरी। एक तो जिसे जानकारी नहीं देना उसको बोलते जानकारी एकत्रित कर रहा है। दूसरा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर दे रहा। भाई मैंने पूरी बात पूछी, उन्होंने उसमें से कुछ पोर्शन का उत्तर दिया, शेष पोर्शन का उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा भाई मुझे आंगनवाड़ी केंद्र की संख्या दी जाए नामजद, तो उन्होंने टोटल संख्या दे दी, नामजद संख्या दी, तो ये इसको बोलते हैं अपूर्ण उत्तर। फिर एक कैटेगरी होती है असत्य उत्तर। अरे मेरी राय में आपने उत्तर असत्य दिया। आपने पहले प्रश्न मुझे बताया कि ये है संख्या, जैसे कई इन्होंने प्रश्न बताया कि हमने 6000 लोगों को शाला त्यागी बच्चों को टेक होम राशन दिया। शाहजहाँपुर जिले का प्रश्न है। तो जब दूसरा पद किया तो उसमें संख्या घट के 2000 हो गई। जब तीसरा पद लगाया भाई कि संख्या में अंतर क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये संख्या तो टोटल शाला त्यागी बच्चों की और ये संख्या हमने राशन दिया उनकी है। तो जब टोटल की है तो बताना चाहिए। तो ये इसको बोलते हैं अपूर्ण असत्य उत्तर। तो इस तरह से कैटेगरी होती है। तो हम उस कैटेगरी के जब प्रश्न इस तरह से आते हैं तो उसको उठाने के लिए विधानसभा में एक समिति है, प्रश्न और संदर्भ समिति। तो हम प्रश्न और संदर्भ समिति में उसके लिए आवेदन करते हैं और उसके अंदर उसकी सुनवाई होती है। लेकिन दुख इस बात का है कि उसकी कोई समय सीमा नहीं है। 3 साल तक उस प्रश्न संदर्भ समिति में लगाए गए आवेदन पर फैसले नहीं होते हैं। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से है, जहां एक सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात राजेश सिंह ग्राम मालथुआ थाना देहात कोतवाली जनपद गोंडा का रहने वाला है। आज के कुछ दिन पहले राजेश की मुलाकात कलेक्ट्रेट कचहरी गोंडा किसी मामले के दौरान रूबी गुप्ता से हो गई थी। तभी से आपसी बातचीत दोनों के बीच बढ़ती गई। पीड़ित महिला रूबी गुप्ता का आरोप है कि राजेश सिंह ने उसके साथ छल किया है, उसके दिल को जीता और शादी का झांसा दिया और हर सुख सुविधा देता रहा। कई बार तीर्थ यात्रा भी की, जिसका फोटो उसके पास मौजूद है। पीड़ित महिला रूबी गुप्ता से बातचीत करने पर मालूम हुआ कि शादी पूर्व में हो चुकी है। राजेश सिंह बाल बच्चेदार है, फिर भी पीड़ित महिला के साथ कूट रचित एवं जालसाजी की। किस समस्या को लेकर के आप एसपी साहब के यहाँ आई हैं? ये हमें शादी का झांसा दे रहे थे। कौन दे रहा था? राजेश सिंह। कहाँ के हैं ये मलथुआ के रहने वाले गोंडा जिला। अच्छा, एक लगभग कितने दिन से संबंध चल रहे हैं? ये हो गए हैं 1 साल हो गए हैं। अच्छा, कहाँ आप लोग साथ में रही, कहाँ घूमने गए? लखनऊ में रखे और जो है गोंडा में रखे, कमरा किराए पे लेके, और जो है वो जम्मू ले गए, वहाँ भी रखे। जम्मू भी गए थे? जम्मू भी गए थे। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं? अब ना फोन उठा रहे, मेरा मतलब डाइवर्ट कर दिया है मोबाइल, कोई बात नहीं हो रही है हमारी। अच्छा, एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब ने मतलब कार्रवाई करने की कहा? हाँ, कार्रवाई होगी। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको रखें, हमसे शादी करें। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इंदौर की केंद्रीय जेल में बंद कैदियों द्वारा अपने ज्ञात अज्ञात पितरों पूर्वजों की शांति के लिए सिद्धवट से लाई हुई माटी व 5 नदियों के जल से तर्पण किया गया।
जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि जेल परिसर में उज्जैन के सिद्धवट घाट के पंडित श्याम पुरोहित द्वारा संपूर्ण विधि विधान से कैदियों का तर्पण करवाया गया है, जिसमें संपूर्ण पूजन सामग्री भी कैदियों को उपलब्ध करवाई गई है। वहीं सिद्धवट की विशेषता बताते हुए कहा कि वहां राम जी ने अपने पितरों का तर्पण किया था, इसलिए सिद्धवट की माटी व 5 नदियों के जल से 300 पुरुष कैदियों के साथ 30 महिला कैदियों द्वारा तर्पण किया गया। किया जा रहा है उनके पितरों की शांति के लिए पितृ कार्यक्रम करवाया जा रहा है। किस तरह का ये कार्यक्रम है और कितनी बार अभी तक करवाया जा रहा है? भारतीय संस्कृति में जो है पितृ ऋण बहुत बड़ा ऋण माना जाता है और पितृ मोक्ष अमावस्या ये जो पितृपक्ष के 15 दिन हैं, ये ऐसा माना जाता है कि हमारे जो भी पूर्वज हैं वो धरती पे अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, उनसे मिलने के लिए आते हैं और ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने उन पितरों को जो हमारे जिनको हम जानते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उनको हम इन 15 दिनों में याद करें और उनसे आशीर्वाद लें। इसी तारतम्य में केंद्रीय जेल इंदौर में इस बार पुनः जो है उज्जैन से पंडित जी को बुला करके हम लोगों ने जो है ये कार्यक्रम यहाँ पे आज किया है। उज्जैन से पंडित श्याम जी जो हैं वो केवल बंदियों को यहाँ पितरों के तर्पण के कार्यक्रम के लिए पिछली बार भी आए थे और इस बार भी, और उद्देश्य सिर्फ यही है क्योंकि उज्जैन हमारे यहाँ का ऐसा एक तीर्थ स्थान है और सिद्धवट जहाँ की मिट्टी को लाते हैं ये अपने साथ में, ताकि इन्हें वही फल प्राप्त हो जो उज्जैन जाकर के इनको अपने पितरों के तर्पण करने से मिलता। तो आज हमारे जेल के करीब 250 से 300 बंदियों ने, जिसमें 30 महिलाएं भी हैं, उन्होंने पितृ तर्पण का कार्यक्रम अपने पूर्वजों की शांति के लिए जेल से कर रहे हैं। तो किस तरह के अपराधी हैं जो पितृ तर्पण कर रहे हैं? इसमें सभी धाराओं के बंदी हैं। इसमें जो है मृत्युदंड वाले भी हैं, इसमें अन्य और भी ऐसे वाले बंदी हैं। मोस्टली हम यदि देखते हैं तो जो हत्या के मामले वाले हैं उन्होंने भी यहाँ पे पितृ तर्पण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ना सिर्फ वो अपने पितरों से जो है आशीर्वाद ले रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं ये भाव है यदि जाने अनजाने उनके हाथों से किसी की मृत्यु कारित हुई है तो उनसे भी एक क्षमा याचना है, उनको भी 2 फूल अर्पित कर रहे हैं ताकि वो भी उन्हें क्षमा करें। किस तरह का ये कार्यक्रम है, कितने कैदी और किस तरह से इनको पितृदेवाय नमः। सबसे पहले तो आदरणीय दीदी अलका दीदी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, हमारी उज्जैन पंडा समिति की ओर से भी, कि आदरणीय दीदी की मंशा रहती है धार्मिक गतिविधियों में के माध्यम से बंदी भाइयों की धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए दीदी ने व्यक्तिगत रूप से बोला कि गुरुजी यहाँ पर भी आपको पूजन संपन्न करवाना है। तो आज हमने इस केंद्रीय जेल परिसर में बंदी भाइयों की धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इनके दिवंगत पितरों के निमित्त यहाँ पर जो तीर्थों में हम पूजन कराते हैं उसी पद्धति से, उसी क्रम से और उन्हीं सामान साहित्य इत्यादियों के साथ यहाँ उपस्थित होकर के पूजन कर्म हम संपन्न करा रहे हैं। यहाँ पर सिद्धवट की मिट्टी लाई गई है और 5 नदियों का जल भी लाया गया है, किस तरह से ये महत्वपूर्ण रहता है? देखिए, शास्त्रोक्त में हम देखें तो पितृ ऋण, अगर कोई जातक पितृ ऋण से ग्रसित हो तो वो पितृदोष की श्रेणी में भी आ जाता है और पितृदोष अगर जातक को लगा है तो उन कारणों से कभी कभी ये स्थितियां निर्मित हो जाती है जिनके कारण ये आज यहाँ है। तो अपनी समस्त गलतियों की क्षमा प्रार्थना का लिए और हमारे बंदी भाइयों को इस परिसर में वही पुण्य मिले जो तीर्थ में बैठ कर के अन्य लोग श्रद्धालु जो वहाँ जाकर के पूजन करते हैं, तो उसी के दृष्टिगत उन सामग्रियों को यहाँ ला करके समाहित किया है, दिया गया है, ताकि इस पूजन का पूरा पुण्य फल इन्हें यहाँ करने से भी वही मिले जो तीर्थ में आकर के व्यक्ति करते हैं। पंडित श्याम पंचोली, तीर्थ पुरोहित, पंडा लाल घोड़ीवाला, उज्जैन। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। पचपकड़ी ओपी अध्यक्ष अंजन कुमार ने ओपी क्षेत्र अंतर्गत देवापुर दुर्गा मंदिर के पास बांध पर से गुप्त सूचना के आधार पर 15.375 किलोग्राम गांजा एवं मोटरसाइकिल के साथ एक तस्कर लाल बाबू बैठा पिता रामयाद बैठा साकिन बेलवा थाना पिपराही जिला शिवहर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति पहले भी कई बार एनडीपीएस के केस में जेल जा चुका है। ओपी अध्यक्ष अंजन कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी जिस पर त्वरित कार्यवाही कर गिरफ्तारी की गई है और अब अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।